अहाना के घर छोड़कर जाने के फैसले के बारे में सुनते ही दुर्गा देवी का दिल जैसे टूट गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक सी गई और चेहरा सदमे में सुनहरा पड़ गया। दुर्गा देवी तुरंत कमरे से बाहर भागी और अहाना को रोकने की कोशिश करने लगी। अहाना, रुक जा बेटी। अगर तू चली गई तो यह घर खाली हो जाएगा। लेकिन अहाना की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक ठहराव और दृढ़ता थी। उन्होंने धैर्यपूर्वक लेकिन बिल्कुल साफ आवाज में कहा, मांझी, जब रिश्ते ही सांस लेना छोड़ दे तो दीवारें भी घुटने लगती हैं। मैं अर्जुन की मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत खोकर यहाँ नहीं रह सकती। वह खुद मुझे इस घर से निकालने वाले हैं, इसलिए मैं खुद ही जा रही हूँ। दुर्गा देवी के चेहरे पर दर्द और असहायता साफ झलक रही थी। उन्होंने अर्जुन को बार बार समझाया था, पर उसका दिल अब पत्थर सा कठोर हो चुका था। अर्जुन अब सिर्फ अहंकार और खुदगर्जी देख रहा था, प्यार नहीं। अहाना जानती थी कि अगर वह रुक गई तो खुद को खो देगी। इसलिए उसने ठान लिया कि वह इस घर को छोड़कर जाएगी। धीरे धीरे अहाना अपने कमरे में सामान पैक करने लगी। हर कपड़े, हर तस्वीर, हर याद को संभालते हुए जैसे वह अपनी जिंदगी के एक एक पल को बंद कर रही थी। बिना किसी को बताए, बिना किसी को रोकने का मौका दिए, वह निकल पड़ी उस घर से जहां उसने कभी अपने सपनों के महल बनाए थे। घर की बाकी बहुएं सन्न रह गईं, जैसे हवा में एक खालीपन घुल गया हो। दुर्गा देवी की आंखों में केवल एक ही सवाल था, क्या मैं अपनी बहू को यूं ही जाने दूं? अगले ही पल वह दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंच गई। उनका दिल धड़क रहा था, पर कदम रुक नहीं रहे थे। अहाना बस स्टैंड तक पहुंच चुकी थी, हाथ में टिकट और दिल में तूफान। तभी पीछे से